नमस्कार अमित जी। नमस्कार। आज आप हमें स्टोन के बारे में बताइए कि किस व्यक्ति को कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए। इस बात का निर्धारण हम किस प्रकार करेंगे कि कौन सा स्टोन शुभ है और कौन सा अशुभ है। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि ये वाला स्टोन धारण करने से अशुभ फल मिलेगा, इसलिए कृपया हमारे दर्शकों को आज आप बताएं कौन सा स्टोन धारण करें। सवाल बड़ा ही अच्छा है और रेमेडीज़ के नाम पर स्टोन काफ़ी पहने जाते हैं और दशा चल रही है बृहस्पति की तो पुखराज पहन लो, ये कहीं भी तर्क संगत नहीं है, तार्किक नहीं है। तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों को जांचना होता है कि कौन सा स्टोन पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि हमें किस बारे में स्टोन पहनना है, किस विषय के बारे में हम स्टोन पहनना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बताऊँ कि एक विवाह योग्य युवती है तो उसको स्टोन पहनना चाहिए पुखराज का, अगर उसकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बृहस्पति देव गुरुदेव वो दूसरा घर, सातवां घर और 11वां घर बता रहे हैं या नहीं, या बृहस्पति जिस नक्षत्र में है वो दूसरा घर, सातवां घर या 11वां घर बता रहे हैं या नहीं। तब हमें ये निर्धारण करना पड़ेगा कि ये स्टोन पहनना है या नहीं पहनना है। अगर वो नहीं बता रहे हैं तो पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वो बता रहे हैं तो पहनने का आपको 100% फ़ायदा होगा। अब एक मैं चीज़ और जोड़ के बताता हूँ आपको कि मान लो बृहस्पति की दशा चल रही है, पुखराज उनका स्टोन है और जनरली एस्ट्रोलॉजर्स बोल देते हैं कि आप पुखराज पहन लीजिए। लेकिन अगर वो पहला घर, छठा घर और 10वें घर को बता रहा होगा तो वो शादी होने की बजाय उसमें रुकावटें डालने का काम करेगा, तो कहाँ फ़ायदा हुआ। तो ना तो कोई चीज़ शुभ है ना अशुभ है, वो हमारे इवेंट के लिए उसका नेचर बदल जाता है कि हमारे लिए वो ठीक है या नहीं है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि हमें अपना प्रोफेशन अच्छा करना है। अब प्रोफेशन के लिए दूसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर शुभ फलदायी हैं, लेकिन यह मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं हैं। तो आप इन्हें प्रोफेशन को अच्छा करने के लिए पहलेंगे तो आपकी मैरिज में या तो डिले होंगे, आपकी मैरिज नहीं हुई है, या मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी जब आप ऑलरेडी मैरिड हैं। तो आपको वो जब काम पूरा हो जाए, जिस विषय के ऊपर, जिस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आपने पहना है, तो उसको उतार देना चाहिए हमें। ऐसा नक्षत्र और ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। तो पहली बात तो ये है कि हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट के लिए हम स्टोन पहन रहे हैं। उस इवेंट को होने के बाद में उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, वो भी हमें जांच कर उसे उतारना पड़ेगा। दूसरा ये कि दशा चल रही है, इस बात पे हम ये निर्धारण कर लेंगे कि इसका स्टोन पहन लो, ये बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है। हमें निर्धारण करना पड़ेगा कि वह ग्रह किन किन ग्रहों का स्वामी बन रहा है, किन किन भावों का स्वामी बन रहा है और वह किस नक्षत्र में बैठा है और वो नक्षत्र स्वामी किन किन ग्रहों का स्वामी बन रहा है। तब हम निर्धारित कर सकते हैं कि उस स्टोन को पहना जाए या नहीं पहना जाए। जनरली लोग इस बात को फॉलो नहीं करते हैं, तो मेरा यही प्रयास था कि मैं आपको बताऊं कि कौन से स्टोन को कैसे निर्धारित करें कि पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। धन्यवाद अमित जी। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को और बहुत सारी भ्रांतियाँ दूर करी। जय श्री राम। जय श्री राम।